आज हम लोग देखते हैं कि 10 मिनट में आखिर पेपर एनालिसिस कैसे करें। मात्र 10 मिनट में हमें पेपर का एनालिसिस करना है तो कैसे करें, इस पे हम लोग आज देखते हैं और आपको मैं पेपर पढ़ना सिखाता हूं। और आपको लगेगा कि हाँ 10 मिनट में मैं पेपर पढ़ सकता हूं, 10-15 मिनट बहुत है। पहली खबर है, केजरीवाल को सीबीआई भी ले सकती है रिमांड पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूछताछ कर सकती है सीबीआई। ठीक है, तो ये जो मामला है जिसमें आप देख रहे हैं कि ईडी, ठीक है, ईडी ने सीबीआई को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, सीबीआई रिमांड पर ले सकती है। तो ये जो घटना है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित है, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये पूरी कहानी के पीछे जो राज है वो ये है कि ये जो शराब नीति बनाई गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा जो शराब नीति बनाई गई थी उसी का ये सारा परिणाम है। ठीक है, 2022 में जो शराब नीति दिल्ली सरकार ने बनाया, वो शराब नीति, पहले की शराब नीति क्या था कि 60% जो है शराब दिल्ली सरकार बेचती थी और 40% प्राइवेट एजेंसियों को दिया जाता था। दिल्ली सरकार ने क्या किया, यानी केजरीवाल जी ने क्या किया कि इन्होंने 100% शराब को क्या किया, प्राइवेट कर दिया। और इन्होंने जो टेंडर लगता था, मतलब मान लिए कि 8 लाख 10 लाख का टेंडर था, उसको 8-8 करोड़ का कर दिया। तो बड़े बड़े 8-8 10-10 करोड़ का टेंडर लेने के लिए बड़े बड़े व्यवसायी की ज़रूरत थी। तो इस कारण जो है साउथ ग्रुप सामने आया। साउथ के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनसे संपर्क जो है, जो तेलंगाना के जो सीएम थे उनकी लड़की जो है, जिनका नाम के ललिता है, उन्होंने ऐसा करने का काम किया। साउथ ग्रुप से इनका डील करवाया और 100-200 करोड़ इन्होंने टेंडर के अलावा एक्स्ट्रा लिया। और उसके अलावा हुआ क्या कि जब ये पैसा एक्स्ट्रा लिए और 11-11 करोड़ में जो है इससे भी महंगे क्या किए कि टेंडर अलॉट कर दिए, पूरा शराब को प्राइवेट कर दिए। तो दिल्ली सरकार को जो टैक्स मिलता था उस टैक्स को भी क्या किया, इन्होंने लेना छोड़ दिया। तो इस पे जा कर के जो मुख्य सचिव हैं उपराज्यपाल के, उन्होंने जा कर के उपराज्यपाल को तलब किया कि ऐसा क्यों है कि टैक्स क्यों नहीं ले रहे हैं। और जब ऐसा बात सामने आने लगा, इनको लगा कि कुछ इसमें मैं पकड़ा जाऊंगा, तो इन्होंने तुरंत शराब नीति बदल दी। और शराब नीति बदलने के कारण ये शक के दायरे में पूरी तरह से आ गए हैं। ठीक है, और के ललिता है, उनको भी उठा के ईडी ले गया हुआ है, केजरीवाल को ले गया हुआ है, मनीष सिसोदिया को ले गया हुआ है, संजय सिंह गए हुए हैं। और ईडी के पास पूरा पुख्ता सबूत है। ईडी 8-9 बार इनको समन भेज चुका था, 8-9 बार ईडी कह चुका था कि आप हमारे पास आइए, मैं आपसे पूछताछ करना चाहता था। और ये ईडी के समन पर जाते नहीं थे। खुद केजरीवाल जो है जब हाई कोर्ट में गए और बोले कि इस मामले में मुझे राहत दीजिए, तो हाई कोर्ट ने उल्टे ईडी को डांटा कि आप क्यों नहीं इनको उठाएं, इनको ले जाइए, ऐसा क्यों करते हैं, सबूत है तो इनको ले जाइए, कोई देश में सब बराबर है। और इस कारण जो है इनको रिमांड पर ले लिया गया है। तो ये आप समझिए पूरा का पूरा आपने देखा इनका मामला। अब देखिए घटना क्या घटा है कि मॉस्को में आतंकवादी हमला हो गया है। पूरे दुनिया में पुतिन का जो है डंका बोलता है, पुतिन के डर से कोई कुछ बोलता नहीं है। और मॉस्को में आतंकी हमला हो गया, 143 हमलावरों सहित 11 पकड़े गए हैं। तो ये क्या घटना है, ये जो हमला हुआ इसकी जिम्मेदारी लिया है किसने, तो आईएस संगठन है। किसने, आईएस संगठन ने ये घटना का जिम्मेदारी लिया है। ठीक है, और यूक्रेन को हमले में रूस को यूक्रेन के हमले का हाथ होने का शक, रूस को लगा जो यूक्रेन ने हमला करवाया है, क्योंकि आपको पता है जो रूस यूक्रेन का वार लगातार चल रहा है। ठीक है, रूस में बीते 20 वर्षों का सबसे बड़ा ये हमला है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी श्रद्धांजलि देने का काम किया। मॉस्को में हुए जघन्य आतंकी हमले की भारत कड़ी निंदा करता है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ितों और रूस सरकार के साथ है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने संवेदना इसमें व्यक्त करने का काम किया है और इसका जाँच वगैरह होने का काम शुरू हो चुका है। तीसरी व छठी कक्षा सीबीआई का नया कोर्स, ये कोई ऐसा नहीं है पेपर लीक करने वाले के खिलाफ नया कानून योगी सरकार लाएगा। क्योंकि आपको पता है जो बिहार में, यूपी में और झारखंड में हर जगह पेपर लीक हो रहा है। तो योगी सरकार जो है पेपर लीक करने वालों के खिलाफ ला रही है, नया कानून ला रही है। भाजपा सीएसी के बैठक में प्रत्याशियों का मंथन। लोकसभा चुनाव के कई पार्टी उम्मीदवारों के अंतिम रूप देने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, तो उसको भाजपा सीएसी की बैठक बोलते हैं। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है।
टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई के छापा। ये महुआ मोइत्रा हैं, आपको पता है कि इन्होंने क्या किया था कि पैसा ले करके और सवाल पूछने का काम किया था। महुआ मोइत्रा ये हैं, देखिए यही महुआ मोइत्रा है। ये पैसा ले करके सवाल पूछती थी किसके बारे में, अडानी के बारे में, और अडानी को एक्सपोज करके दूसरे व्यापारी को फ़ायदा पहुंचाती थी। जब ये बात खुल करके आ गया तो इनको क्या किया गया, निष्कासित कर दिया गया सांसदी के सीट से। और फिर महुआ मोइत्रा को फिर जो है टिकट देने का काम ममता दीदी ने कर दिया अपने तृणमूल कांग्रेस से। आगे देखते हैं, यही के कविता है, मैंने आपको बताया था के कविता, देखिए यही के कविता है। तो के कविता का रिमांड जो है 26 मार्च तक बढ़ गया। ठीक है, आबकारी घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंद्रशेखर राव की बेटी हैं ये, देखिए चंद्रशेखर राव जो सीएम थे तेलंगाना के, उनकी बेटी है के कविता। उनको ईडी ने रिमांड पर ले लिया है। उन्होंने ही डील करवाया था साउथ के व्यापारियों का केजरीवाल जी के साथ कि आप इतना पैसा लेकर के ये काम कर लीजिए। और ऐसा करने के बाद जो है, अब देखिए केजरीवाल कहाँ से आए थे, अन्ना हजारे के आंदोलन के उपज थे। सीएम से जुड़े मामलों की हो गहन जांच, दोषियों को मिले सजा। अन्ना हजारे खुद बोले हैं कि मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरे आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति शराब नीति के घोटाला में जाएगा, ऐसा बात कहा जा रहा है। आबकारी घोटाले को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जोड़कर आपका पलटवार ये चलते रहता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, सब नहीं देखते हम लोग। आगे बढ़ते चलिए, इधर कोई भी अपने काम का खबर नहीं है। तो पेपर जल्दी कैसे पढ़े, काम का चीज़ कैसे पढ़ें, तो इसको हम लोग देखते हैं। पर्यावरण पर अभी नहीं बोले तो कब बोलेंगे, ठीक है, तो ये है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आगे देखते चलते हैं हम लोग। तृणमूल नेताओं के बागी तेवर हमारे काम का नहीं, भाजपा ने हिमाचल प्रदेश से भी आपके काम का नहीं है, छोड़ते चलिए, ये सब छोड़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। स्वनिधि से मिला सहारा, प्रकाश सिंह बादल के बाद हरसिमरत कौर के लिए चुनावी बड़े खुडिये भी कोई काम का नहीं है आपका। बिहार में चिराग की राह में रोड़ा बनेंगे पारस, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी थी चुनावी बॉन्ड योजना कि पीछे की मंशा गडकरी बोले हैं, तो इनकी पार्टी लेके आई थी, बोलेंगे ही थे कि बोलेंगे ही जो अच्छी है। लेकिन जो भी है आपको सब पता है, ये दिन रात आप चैनल न्यूज़ पे देखते रहते कि चुनावी बॉन्ड मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई है और सारा पैसा किसको कितना मिला है वो निकल करके सारी बातें आ गई है। अब आगे देखते रहिए, इसमें पेपर में मैं आपको साथ ही लेकर के मैं चल रहा हूँ कि कैसे पेपर पढ़ा जाए, मैं आपके साथ बढ़ रहा हूँ। देखिए मैं एक एक पेज आपको दिखा रहा हूँ। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में नया कानून लाएगी जल्द ही योगी सरकार, पेपर लीक नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद पीयूष गोयल के पुत्र, ये छोड़ दीजिए, भाजपा कार्यकर्ता की हत्या मामले में शाहजहां शेख का नाम क्यों नहीं, एक और आतंकी हमला। ये देखिए पेपर का ये जो होता है, ये एडिटोरियल होता है, ये आपको पढ़ने का ज़रूरत होता है, क्योंकि इसमें जो है आप मेंस लिख सकते हैं। मेंस लिखने के नज़र से ये अच्छा होता है। कौन कितने पानी में, तो मैं ये आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ, ये आपके लिए अच्छी खबर है। कौन कितने पानी में, ये राजनीति परिदृश्य पे लिखा गया है, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ और अच्छा मैं इसका विवेचन आपके सामने करूँगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की घोषणा करने की पक्ष विपक्ष की क्षमता, ठीक है। निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की घोषणा करते ही पक्ष विपक्ष की क्षमता और उसकी जीत की संभावनाओं का आकलन शुरू हो गया है। जैसे ही हर चुनाव जिज्ञासा जगाता है, लेकिन यह लोकसभा चुनाव इसलिए कुछ अलग है क्योंकि जहां मोदी सरकार अपने 10 साल की अनेक उपलब्धियों के साथ मजबूती से चुनावी मैदान में, वहीं विपक्ष न तो कोई नैरेटिव खड़ा कर पा रहा है, न ही कोई वैकल्पिक एजेंडा पेश कर पा रहा है। और वह विशेष रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन, इंडी गठबंधन, जिन मुद्दों के सहारे जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, वे वामपंथी और समाजवादी सोच से प्रेरित नज़र आ रहे हैं। वामपंथी और समाजवादी सोच क्या है, इसको मैं बताता हूँ। समाजवादी का बिगड़ा हुआ रूप होता है साम्यवादी। समाजवादी का बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, साम्यवादी होता है। समाजवादी कहता है कि समाज में सब कोई बराबर हो। समाजवादी पार्टी यूपी में है, समाजवादी की लोग बात करते हैं। समाजवादी चीन और रसिया में है, उसका बिगड़ा हुआ रूप साम्यवादी है, जहाँ तानाशाही आ जाता है। समाजवादी का मतलब हो कि सब कुछ सरकारी है, आपके सारे नीतियों का निर्धारण सरकार करेगी, प्राइवेट चीज़ें यहाँ पर होती नहीं है। समाजवादी पार्टी में गरीबी अमीरी का कोई खा ही नहीं होता है, सब कुछ बराबर होता है। लेकिन आप तो देख रहे हैं सभी पार्टियों का क्या हाल है। समाजवादी सोच के कौन से पार्टी हैं, उनका नाम आप ही हमको कमेंट में करके बताइएगा जी, ये पार्टी समाजवादी सोच का है। हर पार्टी जो देश की है, सबने अपना करोड़ों अरबों का संपत्ति बनाया।
समाजवादी का मतलब है खुद करोड़ों अरबों नहीं बनना, सबके समान अपने भी रहना, सबको भी रखना, ऐसा कोई नहीं है। वामपंथी क्या है टर्म, और दक्षिणपंथी। देखिए वामपंथी विचारधारा, दो यहाँ पर हम टर्म की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे वामपंथी और एक करेंगे दक्षिणपंथी की बात। तो वामपंथी, देखिए तो वामपंथी ठीक है, और दक्षिणपंथी, दक्षिणपंथी। तो ये क्या होता था कि यूरोप में जो है ना, दो तरफ लोग बैठते थे, एक तो बायां साइड में जो बैठते थे उसको कहते थे वामपंथी, और दायां साइड में बैठते थे उसको कहते थे दक्षिणपंथी, ठीक है। तो दक्षिणपंथी जो थे वो बड़े बड़े लोग थे, यानी कि वहाँ पर कुलीन वर्ग होते थे, राजा महाराजा होते थे, खूब सारे ढेर सारे पैसा वाले जो गरीबों को दबा कर रखना चाहते थे, और वामपंथी गरीब तबकों का सहारा होता था, ठीक है। तो आप समझ गए वामपंथी दक्षिणपंथी। तो वामपंथी और दक्षिणपंथी सोच से प्रेरित नजर आ रहे हैं, जहाँ भाजपा अपने गठबंधन राजग को विस्तार ठीक है देने में लगी हुई है, वहीं इंडी अपने सहयोगियों के बीच एकजुटता दिखाने में सफल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सफल नहीं हो पा रहा है। उसके कई घटक उससे छिटक चुके हैं या कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। विपक्ष यह जान रहा है कि भाजपा के तर्कस में कई तीर हैं, लेकिन वह उसकी काट पेश नहीं कर पा रहा है। इससे संदेह है कि अगले 40-50 वर्षों में कोई ऐसा विमर्श खड़ा कर पाएगा, इससे संदेह है कि वह अगले 40-50 वर्षों में कोई ऐसा विमर्श खड़ा कर पाएगा जिससे मतदान उसकी तरफ आकर्षित हो। 40-50 वर्षों के बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिल्कुल कमज़ोर है। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में 20% वोट हासिल किया। तो आज भी देश भर में असर रखने वाले प्रमुख विपक्षी दल है, या भाजपा भी समझ रही कि इसलिए वह मात्र 20%, देख रहे हैं 20%, इसलिए वो उसकी चुनौती को हल्के में नहीं ले रही है। भाजपा परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा आकर के कांग्रेस पर निशाना साध रही है। इसके जवाब में राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर नित्य नए लांछन लगाते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वह ऐसा दिखाते हैं कि 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर कर गलती की और वह केंद्र की सत्ता में स्वाभाविक दावेदार है। गांधी परिवार उस राजघराने जैसा व्यवहार कर रहा है जिससे उसका राजपाट गलत तरीके से छीन लिया गया हो। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को जितना लांछन लगाते हैं, मोदी को उतनी ही ताकत मिलती है। राहुल की समस्या यह है कि वह बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। बीते दिनों उन्होंने यह कह दिया कि हिंदू धर्म में एक शब्द है, देखिए कितना बड़का कैसा कर दिए, बवाल मचा दिए। फिर राहुल गांधी कैसा गलती किए, बोले कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और वह उससे ही लड़ रहे हैं। बताइए ये क्या ज़रूरत है अभी बोलने का, हैं? हिंदू धर्म में शक्ति है, उस शक्ति से आप लड़ रहे हैं। अब मोदी जी उसको क्या कह दिए कि मोदी जी बोले कि प्रधानमंत्री पर राजनीतिक हमले के लिए हिंदू धर्म जो यूज किए, ठीक है, हिंदू धर्म। अब देखिए कहानी कैसा बन जाएगा गड़बड़, कि हिंदू धर्म का जो उल्लेख उन्होंने किया, हिंदू धर्म का जो उन्होंने उल्लेख किया, ठीक है, उसका तुक समझ में नहीं आ रहा है। इस पर हैरानी नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के बयान को एक मुद्दा बना लिया और कांग्रेस को जवाब देना अब मुश्किल हो गया है। तो देखिए कैसा कैसा राहुल गांधी गलती करते हैं। कांग्रेस की कमजोर स्थिति के बाद भी भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहा है। भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारी लगभग कर ली है, उस समय शुरू कर दी थी जब यह संकेत मिला था कि कांग्रेस विपक्षी दलों को एक साथ लेकर लोकसभा चुनाव में उतरने को तैयार है। उसकी तैयारियां पीछे रह गई, लेकिन भाजपा आगे निकल गई। राजग का विस्तार करने और सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा करने में वह इंडी गठबंधन से आगे दिख रहा है। विपक्षी दल भाजपा को एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में प्रचारित करते हैं, जबकि भाजपा भारतीयता और हिंदुत्व को एक दूसरे का पर्याय बताती है। उसके समर्थन में ऐसा ही मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करके अपने विचार जनता के बीच ले जाती है। भाजपा जो है भारतीयता की विचार जनता के सामने ले जाती है। भाजपा राष्ट्र प्रेम के जरिए राष्ट्र उत्थान को प्राथमिकता देती है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति को विशेष महत्व देती है। जब भाजपा भारतीय संस्कृति को महत्व देती है तो उसके विरोधी दल उसकी उपेक्षा करते हैं। कुछ तो सेकुलरिज्म के नाम पर सनातन धर्म पर हमला करने पर भी संकोच नहीं करते। जब वे ऐसा करते हैं तो खुद का नुकसान ही करते हैं। जब कोई राजनीतिक दल भारतीय संस्कृति को महत्व देने से इनकार करता है तो वह भारतीयता की अनदेखी करते ही काम करता है। विपक्षी दल यह देखने को तैयार नहीं है कि भाजपा जिन कारणों से देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी, उसमें एक बड़ा कारण भारतीयता को महत्व देना है। जनसंघ के अवतार के रूप में 1980 में बीजेपी बनी थी और पहले अध्यक्ष कौन थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो अच्छी गठित होने के बाद 1984 में लोकसभा चुनाव में 2 सीट मिला था। ये बीजेपी जब 80 में बनी थी तब पहली बार 1984 में लोकसभा चुनाव में लड़ी थी तो कितना सीट मिला, 2 सीट। 2014 में उसने अपने बल पर 2014 में इतनी नवीन पार्टी, जबकि कांग्रेस आप जानते हैं कांग्रेस का गठन 1885 में ही हो चुका है।
तो कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है। और 1980 में बीजेपी बनी और 2014 में इसने अपने बल पे सरकार बना के 282 सीट लाया और 2019 में 303 सीट लाया बीजेपी ने। 2014 में 282 सीट और 2019 में 303 सीट। धारणा यह हद तक है कि भाजपा की उत्तर के मुकाबले दक्षिण में उतनी पैठ नहीं है, पर इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ठीक है, वो अपना पैर जमाने के लिए दक्षिण में भी लगातार कोशिश कर रही है। कांग्रेस और उसके अधिकांश सहयोगी दल परिवारवाद की राजनीति से प्रेरित है। भाजपा भ्रष्टाचार के साथ परिवारवाद का विरोध कर रही है। इसके चलते जनता का एक वर्ग यह समझने लगा है कि कांग्रेस और अधिकतर क्षेत्रीय दल परिवार विशेष की पार्टी बन गई है। जनहित एवं राष्ट्रहित कम है, यह बहुत कम हद तक भी है, ठीक है। तो यही कहानी पूरा का पूरा आप देख लें, कौन पार्टी कितना पानी में है। कहीं ना कहीं से ये जो है आपने संजय गुप्ता जी का है, आपने पढ़ा कौन कितना पानी में, तो ये रहा। अब आप देखिए आगे, फिर आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं। सनातनी परंपरा के ध्वजवाहक, छोड़ते चलिए इसको। आधुनिक भारत के शिल्पकार। बीमा सेवाओं के लिए सुगम पोर्टल की लॉन्चिंग जल्द। इरडा ने क्या किया है, ई मार्केट प्लस की स्थापना को दी मंजूरी। प्लेटफॉर्म पर सभी कंपनियों के बीमा उत्पाद मिलेंगे, ठीक है। तो बीमा सेवाओं के लिए सुगम पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, तो ये ठीक है, सुगम पोर्टल अच्छा चीज़ है। केंद्र ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है, यानी प्याज का निर्यात जो है नहीं करेगी सरकार, घरेलू खर्च को कंट्रोल करेगी, ताकि घर निर्यात करने पे क्या हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा प्याज, इसलिए सरकार प्याज के निर्यात पे रोक लगा रही है। पीएम आवास योजना के 3.36 करोड़ घरों का आवंटन किया गया है, ठीक है। तो अब तक जो है 81,55,000 परिवारों को, ठीक है, आवंटन शहरी लाभार्थियों को घर मिल चुका है पीएम आवास योजना जो है उसके तहत। फिर आगे देखते हैं। अमेरिका में दुग्ध उत्पादों की बिक्री करेगा अमूल जो है, आप देखिए करंट अफेयर्स आपका बन गया। जो कौन सी भारत की कंपनी अमेरिका में जाके दूध उत्पाद बेचेगी, तो अमूल बेचेगी, ये आपका अच्छा सवाल है एक। लोको पायलट और गार्ड ने नहीं देखी रिसीविंग, 40 किलोमीटर आगे पहुंची रेलगाड़ी, ठीक है। तो ये सब घटना होते रहता है। भारत बांग्लादेश सीमा से 15 लाख के जाली नोटों के साथ तस्कर गिरफ्तार। उद्योग की तरह आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा पाकिस्तान। पीएम मोदी ने भूटान, अब देखिए आपको यहाँ पर एक कमाल का सवाल मिला, इसको आपको पढ़ना है। तो देखिए पीएम मोदी भूटान में गए, वहाँ आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किए। भूटान सरकार ने उनको जो है अपने यहाँ का, ठीक है, सबसे बड़ा अवार्ड दिया है जो अब तक किसी को नहीं मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछ सकता है जो पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है, कौन हवाई अड्डा, पारो। तब पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो भूटान में है, ठीक है। भूटान की राजधानी आप जानते हैं थिम्पू है, और थिम्पू से मोदी जब गए तो वहाँ उनके समकक्ष जो हैं उनका नाम है सेरिंग तोगबे। क्या नाम है उनके समकक्ष का नाम, सेरिंग तोगबे, ठीक है। तो वहाँ के राजा सेरिंग तोगबे हैं, उनसे उन्होंने बातचीत किया पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। और सेरिंग तोगबे मतलब इनके जैसे प्रधानमंत्री वहाँ पे सेरिंग तोगबे हैं, ठीक है। और वहाँ के राजा जो हैं उनका नाम है, भूटान के राजा जो हैं उनका नाम है जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। क्या नाम है, जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। और वहाँ के प्रधानमंत्री है सेरिंग तोगबे, ये वीवीआई लाइन है। वहाँ के राजा का नाम क्या है, नामग्याल वांगचुक, जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। प्रधानमंत्री वहाँ के सेरिंग तोगबे है, ठीक है। और मोदी जी वहाँ भूटान गए हुए हैं और वहाँ पर जा कर के वो जो है 150 बिस्तरों वाला, ठीक है, एक हॉस्पिटल का वहाँ पर उद्घाटन किए हैं मोदी जी। हॉस्पिटल का नाम है ग्यालतुसेन जेत्सुंग पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, ठीक है। भूटान के प्रधानमंत्री ने उनको धन्यवाद दिया इस चीज़ के लिए, और साथ ही भूटान सरकार ने अपना सबसे बड़ा अवार्ड जो है मोदी जी को देने का काम किया है, जो अब तक किसी भी बाहरी प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया था। महाराजा हरि सिंह के पौत्र यूएन में बोले अनुच्छेद 370 हटाना सराहनीय काम। बहुत अच्छा। देखिए महाराजा, आप जानते हैं कि 370 जो है, तो महाराजा वहाँ के जम्मू कश्मीर के कौन थे, तो हरि सिंह थे। हरि सिंह के पुत्र हैं और भाजपा के जो है, भाजपा के वरिष्ठ भाजपा के नेता, उनका नाम है MK अजात शत्रु सिंह। देखिए VVI है,
M.K. आज़ाद शत्रु सिंह, ठीक है, M.K. आज़ाद शत्रु सिंह महाराजा हरि सिंह के पौत्र हैं, यानी उनके पोता के बेटे हैं, तो पौत्र हैं। 1970 को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं जा कर के, ठीक है, कहाँ पे, तो UN में कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में। मॉस्को में हुए आतंकी हमले पर भारत सहित विश्व ने जताई संवेदना। बहुत बड़ा समझने के, रसिया पे अटैक करना कितना बड़ा जुर्म है, इसकी सज़ा जो है मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो मॉस्को में आतंकी हमला हो गया, और EU के आतंकी हमलों के, EU ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन जो पूरे देश है, यूरोपियन यूनियन जो देश है, यूरोपियन देशों का समूह है, उसने इसका क्या किया, निंदा किया है। साथ में भारत के प्रधानमंत्री की भी संवेदना मैंने आपको सुनाया। और आप जानते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में रूस के साथ जो है तुर्किया, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कतर, निकारागुआ भी हमला का निंदा कर रहा है, ठीक है। हालांकि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने रूस को चताया था कि आप पर के मॉस्को पर अटैक हो सकता है, लेकिन रूस ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, और उसका देखिए क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। अब यहाँ पर निकल के आ रहा है, अलकायदा ने रची थी बिल क्लिंटन की पत्नी की हत्या की साजिश, ठीक है। अलकायदा ने रची थी बिल क्लिंटन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनको 1996 में तत्कालीन बिल क्लिंटन की हत्या की साजिश रची थी, ठीक है, अलकायदा ने रची थी, यहाँ पे दे रहा है। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम, उनकी पत्नी केट मिडलटन जो है, केट मिडलटन, उनको कैंसर है, ठीक है, कैंसर से पीड़ित हैं। 443 दिनों बाद उतरे पंत, नहीं दिखा सके अपना जलवा, ठीक है। तो पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराया, और सैम कुरन का अर्धशतक जरा, ठीक है। तो ये कहानी है। IPL शुरू हो चुका है। रसेल के आगे क्लासिकल की पारी फेर, बहुत ज़बरदस्त मैच था, एकदम दिल दहला देने वाला मैच ये हुआ था। KKR ने बनाया 208 रन, और इसमें साल्ट ने अच्छी इनिंग खेली थी, देख रहे 54 रन बनाए साल्ट, और उसके बाद जो है एक ज़बरदस्त अंत में खेलने का काम इन्होंने किया था। और देखिए हेनरी क्लासेन, रसेल ने भी लगाया था शानदार, रसेल मतलब लगाए थे कितना, तो 7 छक्के लगाए थे, और हेनरी क्लासेन ने लगाए थे 8 छक्के। लास्ट में हारना पड़ा, हेनरी क्लासेन आउट हो गए, नहीं तो मैच जीत जाता आसानी से ये हैदराबाद। आज जो है कप्तानी चेंज होने के बाद रोहित की विरासत ले चुके हैं हार्दिक पांड्या, यही हार्दिक पांड्या हैं, रोहित की कप्तानी ले चुके हैं। और ख़ुद ये जहाँ के कप्तान थे, वहाँ के कप्तान गुजरात के कौन बन चुके हैं, तो आप देख रहे हैं गुजरात टाइटल्स के कप्तान कौन हैं, बताइए, आप ही लोग बताइए, शुभम गिल। अब ये मैच हो चुका है शुरू, तो यही आपके पेपर में आ जाए, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से इसमें कुछ नहीं है। 22 मिनट 20 मिनट में आप सब कुछ पढ़ लिए, ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, इससे ज़्यादा पेपर में नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं।